हेलो एवरीवन। बेटा आज हम करेंगे हमारा क्लास 9th का सिविक्स का चैप्टर 2 व्हाट इज डेमोक्रेसी व्हाई डेमोक्रेसी। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी होती क्या है। डेमोक्रेसी क्या होती है बेटा कि डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें कि जो रूलर्स होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं किसके द्वारा, पीपल के द्वारा। यानी हमारे जो देश के जो लोग हैं, जो जनता है, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, अपनी सरकार को खुद चुनते हैं। और वो कैसे चुनते हैं? थ्रू वोट्स वो अपनी जो गवर्नमेंट है उसको चुनते हैं। तो बेटा यहाँ पर हमें कई एग्जाम्पल दे रखे हैं कि जो कंट्रीज ये तो कहती हैं कि हम डेमोक्रेटिक हैं, लेकिन वहाँ पर जो डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल्स है उनको फॉलो नहीं किया जाता है। जैसे कि म्यांमार है। म्यांमार में क्या है कि वहाँ पर आर्मी रूल है, आर्मी का रूल्स है, वहाँ पर एक तरह से डिक्टेटरशिप है। यहाँ पर जो लोग, जो गवर्नमेंट है वो पीपल्स के द्वारा इलेक्ट नहीं होती, तो उसको हम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं कहते हैं। दूसरी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वो होती है हेरिडिटरी किंग्स। ठीक है, एक तो आपको पता चल गई डिक्टेटरशिप होती है, दूसरी होती है हेरिडिटरी किंग्स। उसमें क्या होता है कि नेपाल और सऊदी अरेबिया का आपको एग्जांपल दिया गया, लेकिन नेपाल में जो है अब इलेक्शन होने लग गए हैं। सऊदी अरेबिया में क्या होता है कि राजा का जो बेटा होता है या बेटी होती है वही किंग बनते हैं, वही रूलर होते हैं। क्यों? क्योंकि वो नोबल फैमिलीज में, शाही परिवार में उनका जन्म होता है। तो वहां पर किसी तरह का कोई इलेक्शन नहीं होता है अपने रूलर्स को चुनने के लिए, तो वो भी हम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं कहेंगे। तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है? वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पर की जो हमारे सिटीजन्स हैं देश के, वो अपने रूलर्स को, अपनी गवर्नमेंट को, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद चुनते हैं। और वो कैसे चुनते हैं? थ्रू वोट। वो अपने जो रूलर्स है, अपनी जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, उनको चूज करते हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी में जो होता है बेटा, फाइनल जो डिसीजन मेकिंग की पावर होती है वो उन लोगों के हाथों में होती है जिनको लोग चुनते हैं। यानी जिनको लोग वोट के द्वारा चुनते हैं उन लोगों के हाथों में जो है वो सारी पावर होती है। अब जैसे पाकिस्तान का एग्जाम्पल इसमें दे रखा है कि जब पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट था जनरल परवेज मुशर्रफ, उसके हाथों में ये इतनी पावर थी कि वो जो नेशनल और जो स्टेट असेंबलीज हैं उनको डिसमिस भी कर सकते थे। ठीक है, तो ये जो पावर्स हैं और बाकी की जो पावर्स थी वो सारी की सारी किसके हाथ में थी? आर्मी के हाथ में थी। तो इसको हम डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे। हालांकि पाकिस्तान ये कहता है कि वहां पर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन जब वहां पर जो डिसीजंस है, क्योंकि वो लोगों के हाथों में नहीं है, तो इस वजह से वहां पर हम ये नहीं कहेंगे कि वहाँ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। उसके बाद क्या है डेमोक्रेसी की थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक जिसको हम बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी होती क्या है? डेमोक्रेसी के लिए बेटा फेयर और फ्री इलेक्शन होना चाहिए। लोगों के ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं होना चाहिए कि इसी कैंडिडेट को हमें चुनना है, हमें इस तरीके से इलेक्शन करवाने हैं। तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की एक जो विशेषता है, एक जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो ये भी होती है कि फ्री और फेयर इलेक्शन होते हैं। अब यहाँ पर चाइना का एग्जाम्पल जो है वो दिया है कि चाइना में जो है वो इलेक्शन होते हैं, वहाँ की पार्लियामेंट के द्वारा वहाँ पर इलेक्शन होते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी, हमने पहले भी कई बार ये डिस्कस किया है कि वहाँ के लोगों को, कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को ही वोट देना पड़ता है, या फिर जिनका कम्युनिस्ट पार्टी के साथ अलायंस है, गठबंधन है, उनको चुनना होता है। तो वहाँ लोगों के ऊपर एक तरह का प्रेशर है कि वो कम्युनिस्ट पार्टी को ही वोट दे। तो इसलिए वहां पर फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं होते हैं, तो उसको भी हम डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे। ठीक है, इसी तरह मेक्सिको का एग्जाम्पल है कि मेक्सिको में हर 6 साल बाद इलेक्शन होते हैं। इंडिया में 5 साल बाद होते हैं, वहां पर 1980 के बाद हर 6 साल बाद इलेक्शन होते हैं। लेकिन वहां पर भी क्या है कि हर बार पीआरआई जो पार्टी है वही इलेक्शन जीतकर आती है। तो वहां पर भी लोगों के पास जो है वो फ्रीडम नहीं है। वहां पर अगर कोई दूसरी पार्टी का लीडर चुन लिया जाता है तो उसको डिनाई कर दिया जाता है, उसको गवर्नमेंट में शामिल नहीं किया जाता। तो इस तरीके से वहां पर भी है जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। तो ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल ऐसे हैं जो कि ये तो कहते हैं कि हम, हमारे कंट्री में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन वहां पर इलेक्शन फ्री और फेयर नहीं है।
तो ये भी जो है, इसको भी हम ये नहीं कहेंगे कि डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होने के लिए क्या जरूरी होता है कि इलेक्शंस जो है वो फ्री हो और फेयर हो। नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक है डेमोक्रेसी होने के लिए वो क्या होती है कि हर जो एडल्ट सिटीजन है, एडल्ट सिटीजन हम किसको बोलते हैं, जिसकी एज 18 या उससे अबव है, जिसको कि वोट डालने का राइट होता है। तो हर सिटीजन की वन वोट और वन वैल्यू जो है वो होनी चाहिए, यानी कि वोट का अधिकार होना चाहिए और उसके वोट की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। ये नहीं है कि भाई किसी के वोट को ज्यादा माना जाए और किसी के वोट को कम वेटेज दी जाए। तो पॉलिटिकल इक्वालिटी भी होना जरूरी है। तो इसमें के लिए भी फिर आपका एग्जाम्पल दिया गया है सऊदी अरेबिया का और इस्तोनिया और फिजी का। यहाँ पर क्या है बेटा कि यहाँ पर जो है इनके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इनकी वोट की जो वैल्यू है वो कम या ज्यादा है। फिजी में क्या है कि जो लोग फिजी के ही हैं उनके वोट को ज्यादा वेटेज दिया जाता है, और जो लोग दूसरे देशों से आकर फिजी में बसे हुए हैं, उन्होंने फिजी की सिटीजनशिप ली हुई है, उनके वोट को जो है कम वैल्यू दिया जाता है। तो इस तरीके से डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी का होना भी जरूरी है कि सभी को एक वोट का अधिकार हो और उस वोट की वैल्यू भी इक्वल होनी चाहिए। इंडिया में जो है वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है क्योंकि सभी को वन वोट और वन वैल्यू जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। उसके बाद जो फिफ्थ जो करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है कि पांचवी विशेषता डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होने के लिए क्या है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स राइट्स, कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने सिटीजन्स के लिए जो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो दिए हैं, वो उनको सभी नागरिकों को दिया जाएगा और कोई भी उनके उन राइट्स को नहीं छीन सकता, कम नहीं कर सकता। तो ये भी है। तो एक जो राइट होता है वो क्या होता है इसमें कि डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है वो उसमें उन्हीं लोगों को चुना जाता है जिनको कि लोग वोट देते हैं। ठीक है, यानी लोगों के जो ओपिनियन होती है, जो मत होती है, जो राय होती है, उसको वेटेज दिया जाता है। उसके बाद दूसरा क्या है कि इसमें कुछ बेसिक रूल्स होते हैं और हम ये जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है वो लोगों के लिए अकाउंटेबल होती है, जवाबदेह होती है, उसको लोगों के वेलफेयर के लिए काम भी करना होता है। तो इस तरह से जो सिटीजन्स के जो राइट्स हैं उनको प्रोवाइड करवाना ये किसकी जिम्मेदारी होती है, ये वहाँ की गवर्नमेंट की, पार्लियामेंट की जिम्मेदारी होती है। और अगर जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल नहीं होगी तो नेक्स्ट जब इलेक्शन होंगे लोग अपनी सरकार को चेंज भी कर सकते हैं। अब रॉबर्ट मुगाबे जो है, जो कि जिम्बाब्वे का प्रेसिडेंट है, वो वहां पर लास्ट 38 ईयर्स से जो है रूल कर रहा था। ठीक है, लेकिन वो जो था वो अपने आप को लॉ से ऊपर मानते थे, कानून से ऊपर मानते थे, लोगों के राइट्स को कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था। तो वहां पर हम ये नहीं कहेंगे कि वहाँ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो लोगों के राइट्स जो है, पीपल के जो सिटीजन्स के जो राइट है, उनको वो राइट्स जो है वो मिलने चाहिए, तो तभी हम कहेंगे कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यानी सिटीजन्स के राइट्स जो है वो सिक्योर होनी चाहिए। उसके बाद है वाई डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी ही क्यों। हम कहते हैं कि जितनी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स है उसमें डेमोक्रेसी सबसे बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या नहीं है। तो ये जानने के लिए हम बेटा डेमोक्रेसी के डीमेरिट्स और मेरिट्स को देखेंगे। तो पहले हम करेंगे डेमोक्रेसी के डीमेरिट्स क्या क्या होते हैं। तो इसका सबसे पहला डीमेरिट क्या होता है बेटा कि डेमोक्रेसी में जो है इतना क्रिटिसिज्म होता है, मतलब आलोचना सरकार की, इतना क्रिटिसिज्म होता है अलग अलग लोगों के द्वारा कि कई बार जो है जो हमारे लीडर्स होते हैं उनका मनोबल ही गिर जाता है। ठीक है, तो क्रिटिसिज्म जो है डेमोक्रेसी में बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से भी ये भी एक बहुत बड़ी डीमेरिट्स है कि लोग एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा आरोप लगाते हैं। The charges are that it creates instability by changing its leader frequently. डेमोक्रेसी में क्या होता है बेटा कि बहुत जल्दी जल्दी लीडर्स जो है वो चेंज हो जाते हैं। अब इस इलेक्शन में कांग्रेस ने किसी और को टिकट दिया था, नेक्स्ट में किसी और को दे दिया, या लोगों ने किसी और को चुन लिया।
तो बहुत फ्रिक्वेंटली जो है जल्दी जल्दी जो है हमारे लीडर्स चेंज हो जाते हैं, तो एक इंस्टेबिलिटी भी रहती है। तो दूसरी डीमेरिट क्या है, इंस्टेबिलिटी की है। पहले क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा होता है, दूसरी इंस्टेबिलिटी पाई जाती है, अस्थिरता जिसको हम बोलते हैं वो पाई जाती है। और तीसरा क्या है कि बेटा डेमोक्रेसी में जो है लोग जो है वो पावर हासिल करने के लिए, पॉलिटिकल कंपटीशन इतना ज्यादा होता है कि वो पावर हासिल करने के लिए बहुत ही अनफेयर मीन्स भी यूज करते हैं, यानी जो मोरालिटी रेट होता है वो डाउन हो जाता है। ठीक है, तो मोरालिटी जो है वो भी डाउन हो जाती है, लोग अनफेयर मीन्स को यूज करते हैं इलेक्शंस को जीतने के लिए, पावर में आने के लिए। नेक्स्ट क्या है बेटा कि इलेक्शंस को जीतने के लिए लोग पावर में आने के लिए बहुत ज्यादा जो है अपनी पावर्स का मिसयूज करते हैं, लोगों को पैसे देकर जो है वोट खरीदने की कोशिश करते हैं, तो अलग अलग तरीके अपनाते हैं जिससे कि वो पावर में आ सके, और इससे क्या होता है कि करप्शन बढ़ता है। तो इसके डीमेरिट्स क्या क्या हुई कि एक तो क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा होता है, इंस्टेबिलिटी पाई जाती है, और क्या होता है कि जो पॉलिटिकल कंपटीशन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और करप्शन पाया जाता है। उसके बाद है आपका मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी की मेरिट्स क्या होती हैं, लाभ क्या क्या होते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है बेटा वो अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, यानी जो भी उन्होंने डिसीजन लिए हैं, जो भी पॉलिसीज बनाई है, उनके लिए वो लोगों के प्रति जवाबदेह होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। दूसरी इसकी मेरिट क्या होती है कि इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, कि कोई भी डिसीजन जब लिया जाता है तो बहुत से लोग बैठकर सोच विचार करके तब किसी डिसीजन को जो है वो अप्रूव करते हैं तो डिसीजन मेकिंग की जो क्वालिटी होती है वो भी इम्प्रूव होती है। थर्ड मेरिट क्या है कि डेमोक्रेसी जो है बेटा उसमें मेथड्स होते हैं कि अगर कोई कन्फ्लिक्ट, कोई झगड़ा उत्पन्न हो जाए तो उसको सोल्व करने के मेथड्स भी होते हैं। तो डेमोक्रेसी की थर्ड मेरिट क्या हो गई कि डिफरेंसेस और कन्फ्लिक्ट्स को सोल्व करने के मेथड प्रोवाइड करवाए जाते हैं। नेक्स्ट जो मेरिट है वो क्या है, इट इनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन, कि लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखने के लिए डेमोक्रेसी जो है वो पूरी कोशिश करती है। पूरे उसमें प्रिंसिपल्स होते हैं, रूल्स होते हैं कि लोगों की जो डिग्निटी है वो मेंटेन रहे, उनको फंडामेंटल राइट्स जो है वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। और लास्ट में क्या, इट अलाउस अस टू करेक्ट इट्स ऑन मिस्टेक। डेमोक्रेसी में ये भी प्रोविजन होते हैं कि अगर कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई गलतियां हो जाती है तो उसको करेक्ट करने का प्रोविजन भी होता है। तो बेटा ये था हमारा आज का पूरा चैप्टर, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।